साइंटिफिक टेम्पर बोले तो 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 साइंटिफिक टेम्पर का मतलब है कि हर बात को ज्ञान और तर्क से समझना और अंधविश्वास से दूर रहना। साइंटिफिक टेम्पर का ये मतलब है कि हर बात को लॉजिक से समझो। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब ये है कि हर चीज को सवाल करके समझो और सच्चाई पर विश्वास करो। हमारे देश में साइंटिफिक टेम्पर, जिसको हिंदी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं, उसकी तो हत्या हम दिन रात करते हैं, हर मोड़ पे करते हैं, 24/7 करते हैं, हर एक दिन। और साइंटिफिक टेम्पर जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो ये साइंटिफिक टेम्पर की जो हत्या होती है, इसका कोई पढ़े लिखे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी इसे ख़त्म करते हैं और इसका कोई कनेक्शन अमीर या गरीब लोगों से भी नहीं है। साइंटिफिक टेम्पर की हत्या रोज़ होती है। तो इस साइंटिफिक टेम्पर की हत्या से औरतों को सबसे ज़्यादा दुख झेलना पड़ता है। बाँझ का एग्जाम्पल ले लीजिए। जब एक औरत शादी के 1-2 साल में उसका बच्चा नहीं होता है तो उसे लोग बाँझ कहना शुरू करते हैं, और अगर और भी समय बीत जाए तो सबका ध्यान जाता है कि इसमें कोई कमी है, इसका बच्चा नहीं हो रहा है। और भी समय बीत जाता है तो फिर उसके आदमी को लोग समझाने लगते हैं कि भाई और एक शादी कर लो, क्योंकि सब यही सोचते हैं कि बच्चा ना होने का कारण जो है वो औरत का ही कुछ कमी होगी। पर एक्चुअली साइंस कुछ और कहता है। बच्चा ना होने का कारण जो है वो मेल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, फीमेल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। जितने सारे कारण हैं उसमें जो 20% कारण हैं उसको इडियोपैथिक रीजंस कहते हैं। इडियोपैथिक मतलब सब कुछ ठीक होते हुए भी बच्चा नहीं हो रहा है, मतलब किसी को पता नहीं कि क्या रीज़न हो सकता है। लेकिन जो बाकी 80% रीजंस है उसमें आधे जो है वो मेल फैक्टर्स होते हैं, मतलब पुरुष की कुछ कमियों के वजह से हो सकती है, या और जो बाकी के 40% है वो फीमेल फैक्टर्स होते हैं। तो मतलब कि बच्चा ना होने का कारण पुरुष की कमियों की वजह से हो सकती है या औरत की कमियों की वजह से। पर ये हम कभी नहीं कहते, कोई आदमी जिसके कोई बच्चे नहीं हैं उसको बाँझ कोई नहीं कहता है। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो ताने हैं, ये जो एक बहुत ही मतलब इनऑस्पिशियस एक ये जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम बाँझ, वो सिर्फ औरतों के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये दृष्टिकोण हमें बदलनी चाहिए, क्योंकि साइंस कहती है कि बच्चा होने के लिए मेल फीमेल दोनों रिस्पॉन्सिबल है। बच्चा ना होने के कारण भी दोनों पे पड़ते हैं या तो एक पे होगा। आपने कभी सुना कि कोई सास अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले जाती हैं जांच कराने? नहीं, वो हमेशा औरतों के पीछे ही रहती है कि इसमें कोई कमी है। ऐसा भी हुआ है कि जो मर्द को बच्चा नहीं हुआ है सालों साल, उसने दूसरी शादी की, उसने तीसरी शादी की, उसने चौथी शादी की और बच्चा नहीं हुआ, लेकिन उनके परिवार में कोई कभी उस आदमी को डॉक्टर के पास नहीं ले जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम तो वो उस आदमी में है। तो ये जो है, ये जानकारी जो है हमें हर महिला, हर लड़की को देना चाहिए, क्योंकि अगर वो जाने ये साइंटिफिक फैक्ट क्या है तो वो अपने ज़िंदगी में एक स्टैंड ले सकती हैं। और क्या वजह है कि सिर्फ लड़कियों को बाँझ कहा जाए, औरतों को बाँझ कहा जाए और पुरुष को बिल्कुल कुछ नहीं? क्या वजह है कि हमारे जितने रिचुअल्स हैं उसमें बाँझ को
बहुत ही अशुभ माना जाता है। लेकिन जो आदमी का बच्चा नहीं हुआ है वो आदमी कभी अशुभ नहीं होता है। ये जो टर्म है बाज, ये हमें अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर देनी चाहिए। और हर औरत, हर आदमी को भी जिनके बच्चे नहीं हैं, इसको लेकर के एक स्टैंड लेना चाहिए कि बाज शब्द ना यूज़ किया जाए। इनफर्टिलिटी के वजह काफ़ी सारे हैं, जैसे मैंने अभी समझा है। 50% मेल फैक्टर्स, 50% फीमेल फैक्टर्स, ये 80% भी। और जो 20% है वो सब कुछ ठीक होते हुए भी कभी कभी होता है कि बच्चा पैदा नहीं होता, और उसके कारण किसी को नहीं पता। पर अगर कारण पता है, वो फीमेल फैक्टर भी हो सकता है, मेल फैक्टर भी हो सकता है। ये है साइंटिफिक टेम्पर, और ये है दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कि हम नज़र में रखें कि विज्ञान हमें क्या सिखाता है, उसको हम अपनाएं और उसको हम हमेशा यूज़ करें। शुक्रिया।